हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। कृषि चैप्टर 4 का नाम है। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लास्ट वीडियो तक जुड़े रहें। तो आइए जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, समझाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा नंबर पर आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं, जो निम्न है। फर्स्ट है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो कृषि में उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने सबसे पहला कार्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि भारत के लिए अभिशाप था। इस योजना के अंतर्गत जमींदारों से जमीन करा के भूमिहीन किसानों को दे दी गई। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को निश्चित बनाने के लिए जोतों की सीमा निश्चित की गई। सेकेंड नंबर है खेतों की चकबंदी। खेतों की चकबंदी। तो भारत में अधिकतर किसानों के पास जोतों का बहुत छोटा आकार है और बिखरे हुए हैं। सरकार ने इस चकबंदी के जरिए बड़ा करने का प्रयास किया है। थर्ड नंबर है इनब्रीड बीजों का प्रयोग। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आधुनिक बीजों के विकास के लिए कई संस्थाएं बनाए गए, जिसमें बीजों को विकसित किया गया है और हाइब्रिड बनाया गया, जैसे गेहूं, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। फोर्थ नंबर है कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशकों का प्रयोग। तो फसलों में अत्यधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, जिससे बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है। 5 नंबर है खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। भारत कृषि में अब रासायनिक खाद प्रयोग होने लगा है, जिससे उपज शक्ति में वृद्धि हो रही है। सरकार ने उर्वरकों के निर्माण के लिए कई उद्योगों का निर्माण भी किया है। सिक्स नंबर है सिंचाई परियोजना में वृद्धि। सिंचाई परियोजना में वृद्धि। तो सरकार ने सिंचाई में वृद्धि के लिए कई छोटी बड़ी योजनाओं का निर्माण किया, जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके, जैसे डैम का निर्माण, नहर, लिफ्ट इरिगेशन, चेक डैम। 7 नंबर है सेवेंथ नंबर है कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग। तो भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों के निर्माण में जोर दिए गए और आधुनिक कृषि यंत्र बनाए गए, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर,
थ्रेशर इत्यादि जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन उपकरणों के जरिए किसानों के समय में बचत हुई और फसल भी सुरक्षित होने लगे। इस तरह से भारत सरकार ने कई योजनाओं को अपनाकर कृषि के विकास में अपना अहम योगदान दिया, जिससे आज भारतीय कृषि का वैश्वीकरण हो चुका है। भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और निर्यात में अहम योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मुख्यतः 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, परंतु मुख्यतः 2 फसलों को ही मुख्य माना जाता है। फर्स्ट है रबी फसल। तो रबी फसल के अंदर 3, तो फर्स्ट है यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। सेकेंड है यह फसल शीतकाल के मौसम में शुरू होता है और ग्रीष्मकाल के आगमन तक रहता है। थर्ड है रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, चावल, तिलहन, अलसी, कोरिया, सरसों, यहाँ हो जाएगा सरसों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड नंबर है खरीफ फसल। खरीफ फसल, तो फर्स्ट है इस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिए जाते हैं। सेकेंड है मौसमी फसल, मानसून के आगमन अर्थात वर्षा ऋतु से शुरू होता है तथा शीत ऋतु के आरंभ तक रहता है। थर्ड नंबर है इस मौसम में उत्पन्न होने वाली प्रमुख कृषि फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द इत्यादि का उत्पादन होता है। इस तरह से भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, जो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, जिससे रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और एवं इसके मुख्य उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। भारत कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में कपास का मुख्य उत्पादन किया जाता है। कपास के उत्पादन के लिए एक खास भौगोलिक दशा होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मृदा कपास के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं या बहुत कम होती है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। सेकंड नंबर है जलवायु। सेकंड नंबर है जलवायु और ये था मृदा। तो जलवायु कपास उत्पादन के लिए जलवायु कपास उत्पादन के लिए उष्ण या समशीतोष्ण जलवायु, जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 50 cm से 100 cm वर्षा हो या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। फसल तैयार होते समय खुला मौसम आवश्यक है। श्रमिकों की आवश्यकता
जब कपास का उत्पादन हो जाता है तो अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास की ढेड़ियों तोड़ने और उनसे कपास निकालने के लिए। इस तरह से कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, जिससे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब एवं हरियाणा है। इन राज्यों में कपास उत्पादन के भौगोलिक दशाएं उपस्थित होते हैं, जिससे दूसरे राज्यों की तुलना में कपास का उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा करा दी हूँ।